प्रोस्पेक्टस तो प्रोस्पेक्टस क्या है, कंपनी की फॉर्मेशन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब भी कंपनी बनाई जाती है, कंपनी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि कंपनी का आर्टिकल हो गया, एमओए हो गया। तो इसी तरीके से प्रोस्पेक्टस भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इस प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी की सारी डिटेल मेंशन होती है। ये जो प्रोस्पेक्टस है ये पब्लिक कंपनी इशू करती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो कैपिटल का अरेंजमेंट करती है और कैपिटल का अरेंजमेंट करने के लिए उसे पब्लिक को इनवाइट करना होगा। पब्लिक जब कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगी तभी कंपनी के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, कैपिटल आएगी और वो कंपनी अपना बिजनेस अच्छे से स्टार्ट कर सकती है। अब जो प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी में पब्लिक के इंटरेस्ट को क्रिएट करना। प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी डिटेल मेंशन है, वो देख के ही पब्लिक ये पता लगाएगी कि ये कंपनी फ्यूचर में कैसी जाएगी, कंपनी का पास्ट कैसा है। तो उसी बेस पर वो क्या करेगी, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगी पब्लिक। और जब पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करेगी तो कंपनी के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, कैपिटल आएगी और कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो इस तरीके से जो प्रोस्पेक्टस है वो कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट का काम भी करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है राइट टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस को इशू करने का राइट किसके पास है। अब कंपनी बहुत टाइप की होती हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनी हो गई, पब्लिक कंपनी हो गई। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो अपनी इनकॉर्पोरेशन के तुरंत बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, उसे प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है, जैसे कि यहाँ पर नाम से ही मेंशन है, पब्लिक वर्ड लिखा गया है ना, तो पब्लिक कंपनी क्या करेगी, पब्लिक को इन्वाइट करेगी कि हाँ, आप हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो। और इन्वेस्ट करवाने के लिए वो क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। तो इसीलिए जो प्रोस्पेक्टस है वो पब्लिक कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है, प्राइवेट कंपनी के द्वारा इशू नहीं किया जाता। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जो कंपनी की फॉर्मेशन से रिलेटेड है। प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी की सारी डिटेल मेंशन होती है और ये एक इनविटेशन होता है पब्लिक के लिए। प्रोस्पेक्टस क्या है, पब्लिक के लिए इनविटेशन है। कंपनी इनवाइट कर रही है पब्लिक को कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, कंपनी के जो शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, उनको परचेज करो, उनका सब्सक्रिप्शन लो। तो ये मतलब है प्रोस्पेक्टस का। नेक्स्ट है कि जो प्रोस्पेक्टस है ये दो टाइप का होता है, रेड हियरिंग और सेल्फ प्रोस्पेक्टस। जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है इसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल मेंशन नहीं होती, मतलब इसमें कुछ पार्ट रह जाता है, सारी की सारी डिटेल मेंशन नहीं की जाती। लेकिन जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस है इसके अंदर कंपनी की A to Z जो भी सारी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी मेंशन होती है, सारी सिक्योरिटीज़ के बारे में, जो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उनके बारे में सारी डिटेल दी गई होती है सेल्फ प्रोस्पेक्टस के अंदर। नेक्स्ट है एसेंशियल फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है, एक इनविटेशन ऑफर होता है पब्लिक के लिए, पब्लिक को इनवाइट करती है कंपनी। इनविटेशन मस्ट बी मेड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। ये जो इनविटेशन है ये कंपनी के द्वारा दिया जाता है या फिर कंपनी के बिहाफ में कोई अदर पर्सन दे सकता है, जैसे कि कंपनी का जो सेक्रेटरी हो गया या फिर कंपनी का जो मेंबर है वो, या फिर कंपनी का डायरेक्टर, इनमें से कोई भी पर्सन कंपनी के बिहाफ में प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकता है। जो इनविटेशन होता है ये किस लिए होता है, कंपनी की सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब या फिर परचेज करने के लिए होता है और इनविटेशन शेयर्स या फिर डिवेंचर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है नीड फॉर द प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस को इशू करने की जरूरत किसे होती है, पब्लिक कंपनी को होती है प्रोस्पेक्टस को इशू करने की जरूरत। वैसे हमारे पास मेनली दो टाइप की कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपने शेयर्स में इन्वेस्ट करवाने के लिए, तो इसलिए प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है प्रोस्पेक्टस इशू करना। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी भी कौन सी, लिमिटेड बाय शेयर, जो लिमिटेड बाय शेयर पब्लिक कंपनी है उसके लिए मैंडेटरी है प्रोस्पेक्टस को इशू करना। अगर पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती तो वो क्या इशू करेगी, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करेगी और पब्लिक कंपनी इसकी जो कॉपी होगी वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फाइल करेगी अलॉटमेंट करने से पहले। जब भी वो शेयर्स को अलॉट करेगी, जो भी पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है कंपनी में, जब भी कंपनी उनको शेयर अलॉट करेगी तो उससे पहले पब्लिक कंपनी क्या करेगी, उसकी जो कॉपी होगी वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करेगी। अब हमने बात की कि जो पब्लिक कंपनी है वही प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। अब पब्लिक कंपनी के पास भी कैपिटल को रेज करने के दो ऑप्शन हैं। प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करती है पब्लिक कंपनी,
कैपिटल को रेज करने के लिए, ताकि उसके पास पैसा आ सके, कैपिटल आ सके। लेकिन पब्लिक कंपनी के पास दो ऑप्शन है, वो खुद से भी अरेंजमेंट कर सकती है कैपिटल का, और या फिर वो बाहर से पब्लिक को भी इनवाइट कर सकती है कि आप हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करो। तो अगर पब्लिक कंपनी एक्वायर कैपिटल फ्रॉम पब्लिक, मतलब बाहर से कैपिटल ले रही है, पब्लिक को इनवाइट कर रही है, तो उसके लिए मैंडेटरी है पब्लिक को इनविटेशन देना। किसके थ्रू? प्रोस्पेक्टस को इशू करके। तो वो इशू करेगी प्रोस्पेक्टस, तब तो मैंडेटरी हो जाता है पब्लिक कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस को इशू करना। बट ऐसी पब्लिक कंपनी जहां पर डायरेक्टर खुद से ही कैपिटल का अरेंजमेंट कर लेते हैं अपने किसी पर्सनल सोर्स से, मतलब वो नहीं चाहते कि बाहर से कोई भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे, डायरेक्टर के पास पैसा है तो वो अंदर से ही अरेंजमेंट कर लेते हैं कैपिटल का कंपनी के लिए। तो इस केस में क्या होगा, कंपनी के लिए जरूरी नहीं है प्रोस्पेक्टस को इशू करना, क्योंकि वो बाहर से किसी को इन्वाइट नहीं कर रहे, अंदर से ही अरेंजमेंट हो रहा है कैपिटल का। तो प्रोस्पेक्टस को इशू करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस है जो, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फाइल करना पड़ेगा। अभी हमने ऊपर बात की कि जो प्रोस्पेक्टस है उसको इशू करने की जरूरत किसे पड़ती है, हमने पढ़ लिया कि जो पब्लिक कंपनी है वही प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है व्हेन द प्रोस्पेक्टस नीड नॉट बी इशूड, कब हमें प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता। कोई भी पब्लिक कंपनी जब अपने शेयर्स या फिर डिबेंचर दोबारा से अपने किसी एग्जिस्टिंग होल्डर्स को दे रही है, मतलब किसी पर्सन ने पहले से कंपनी के शेयर या डिबेंचर में इन्वेस्ट किया हुआ है और कंपनी दोबारा से उन्हीं को अपने शेयर्स या डिबेंचर अलॉट कर रही है, तो इस केस में कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग होल्डर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उनके पास कंपनी की पहले से सारी इन्फॉर्मेशन है, उनके पास इन्फॉर्मेशन थी तभी उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा। तो इसी बेस पर यह माना जाता है कि उनके पास कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उन्हें ज़रूरत नहीं है दोबारा से प्रोस्पेक्टस इशू करने की। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब शेयर्स और डिबेंचर सिमिलर नेचर के हो, मतलब कि पहले कंपनी ने जो शेयर डिबेंचर इशू किए थे अब भी कंपनी सेम वही कर रही है, और जो कंपनी के जो ये शेयर्स हैं या फिर डिबेंचर हैं ये कहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, इनकी स्टॉक एक्सचेंज में, एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे कि हमने पढ़ा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE या फिर NSE, निफ्टी या फिर सेंसेक्स, ये क्या है, सारे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है। अगर कंपनी इनमें ट्रेडिंग कर रही है, इनके थ्रू ट्रेड कर रही है, तो वहाँ पर भी कंपनी को जरूरत नहीं है प्रोस्पेक्टस इशू करने की, क्योंकि वो कहाँ पर ट्रेड कर रही है, एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रही है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि जब शेयर्स और डिबेंचर्स को जब कंपनी को परमिशन ही ना मिली गई हो शेयर्स या डिबेंचर को अलॉट करने की। अब ये परमिशन किसे नहीं मिली, प्राइवेट कंपनी को नहीं मिली, प्राइवेट कंपनी को परमिशन नहीं है पब्लिक को इनवाइट करने की, तो इसीलिए प्राइवेट कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। फोर्थ पॉइंट है कि जब कंपनी ऐसे पर्सन्स को अपने शेयर्स देती है जिनके साथ कंपनी का क्या हुआ हो, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो अंडर राइटिंग का। अगर कंपनी के साथ का किसी के साथ, किसी पर्सन के साथ या दूसरी कंपनी के साथ अंडर राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इस केस में कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता। अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जिस भी पर्सन के साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो पर्सन, अगर कंपनी के शेयर बिना बिके रह जाते हैं, कंपनी के कुछ शेयर रह जाते हैं जो नहीं बिकते, तो इस केस में जो ये अंडर राइटर होता है जिसके साथ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो कंपनी के सारे शेयर्स को परचेज कर लेगा। तो इस केस में भी कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता, क्योंकि कंपनी का पहले से ही उस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अगर शेयर बिना बिके रह गए तो कौन परचेज करेगा, अंडर राइटर परचेज करेगा। फिफ्थ पॉइंट है कि जब कंपनी क्या करेगी, न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर रही है, न्यूज़पेपर के थ्रू इनवाइट कर रही है पब्लिक को, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कहाँ करवा रही है, न्यूज़पेपर में। अब न्यूज़पेपर में उन्होंने न्यूज़ छुपवा दी, अपनी कंपनी की डिटेल दे दी, तो वहाँ पर भी कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।